Welcome back to my channel. So, continuing on with the series of crisp and concise surgical case discussions, today's topic would be stoma. Stoma usually comes as a short case, इसलिए जल्दी जल्दी उसे हम cover करेंगे. So, stoma होता क्या है actually में? It is an artificial opening which is made in the wall of the abdomen in order to exteriorize the intestines. ठीक है? What is the aim? To divert the feces or flatus. तो यानी अगर सपोज कोई डिस्टल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन है रेक्टम एनल एरिया में या फिर डिस्टल गट में कि हम वहां से वी डोंट वांट कि वहां से फीसेस पास हो. हमारा एम हो सकता है इन ऑर्डर टू गिव रेस्ट टू दैट एरिया डिस्टली जो है या फिर उसमें कोई कैंसर या कोई मास है तो हम क्या करते हैं प्रोक्सिमली ही बाउल को हम डाइवर्ट कर देते हैं एक्सटीरियराइज कर देते हैं इंटेस्टाइन्स को in order to divert the feces and the flatus. This artificial opening we create is called stoma. Now stoma depending upon कौन से पार्ट को हमने एक्सटीरियराइज किया है वो एक आइलियोस्टोमी हो सकती है कोलोस्टोमी हो सकती है. जनरली हम इन्हीं दोनों को प्रेफर करते हैं. ठीक है. अब जब पेशेंट को हम देखेंगे सिर्फ मैं यूजी लेवल पे बता रही हूँ. जब हम पेशेंट को देखेंगे तो यूजुअली जो राइट साइडेड स्टोमा है वो आइलियोस्टोमी होता है एंड जो लेफ्ट साइडेड पे होता है वो कोलोस्टोमी होता है. बिकॉज लेफ्ट साइड पे डिसेंडिंग कोलॉन सिग्मॉइड कोलॉन ये वाला एरिया होता है ट्रांसवर्स सिग्मॉइड डिसेंडिंग, तो इसे हम कोलोस्टोमी लेफ्ट साइड पे बनाते हैं एंड जो राइट साइड वाला होगा वो जनरली आइलियोस्टोमी होगा. पॉइंट नंबर 1. उसके बाद ये तो थे अपॉन कौन सी हमने पार्ट को एक्सटीरियराइज किया. दूसरा पॉइंट है कि कौन से टाइप का है. तो एंड स्टोमा हो सकता है जिसमें सिर्फ एक को हमने लाकर बाहर निकाल दिया, या लूप स्टोमा हो सकता है यानी सिर्फ ये बाहर आ गया स्किन से तो ये है एंड स्टोमा. अगर हमने पूरी लूप को ऐसे बाहर लाया और एक ओपनिंग ये है एक ओपनिंग ये तो ये लूप स्टोमा हो गया. एंड दूसरा हो सकता है डबल बैरल स्टोमा जिसके अंदर हमने दो ओपनिंग्स को ऐसे लाके पूरा ही काट दिया एंड बाहर ला दिया. ठीक है, ये हो गया. ऑल्सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन आइलियोस्टोमी एंड अ कोलोस्टोमी. एक तो डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, दूसरा ऑल्सो कि कोलोस्टोमी के अंदर थोड़े कंपैरेटिवली स्टूल सॉलिड कंसिस्टेंसी में होंगे तो वो जस्ट अबव द स्किन रख सकते हैं क्योंकि आसपास की स्किन के ऊपर कंटामिनेशन होने का चांस लेस है. ठीक है, वो सीधा स्टोमा बैग में जाएगा. जबकि आइलियोस्टोमी में सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होती है इसलिए उसको हम थोड़ा स्किन से ऊपर रखते हैं ताकि आसपास की स्किन जो है वो डैमेज कम हो. सो वो उसके बाद स्टोमा बैग में जाता है. देन ये हो गया एक पॉइंट. देन कॉम्प्लिकेशन एंड ये सारी चीजें बाद में रखेंगे. एक और लास्ट चीज, स्टोमा की लोकेशन हम कहाँ पर रखते हैं. अवे फ्रॉम द स्किन क्रीजेस रखते हैं एंड द बोनी प्रोमिनेंसेस या फिर कोई हर्निया का साइट. एंड यूजुअली जो है वो अम्ब्लाइकोस्पाइनल लाइन के अगेंस्ट अलॉन्ग होता है एंड रेक्टस एब्डोमिनस को पियर्स कर आता है, पियर्स द रेक्टर शीट. ठीक है, तो पहले हिस्ट्री टेकिंग देखते हैं, एग्जामिनेशन एंड देन वील डिस्कस फ्यू लेफ्ट ओवर पॉइंट्स. तो सबसे पहले शॉर्ट केस है. वील अगेन स्टार्ट विद द पेशेंट डिटेल्स, द नेम एज जेंडर्स, फिर उसके बाद रेजिडेंस क्या है, ऑक्यूपेशन एंड चीफ कंप्लेंट्स. सो चीफ कंप्लेंट्स कैन बी मेनी चीफ कंप्लेंट्स जो वो पेशेंट लेकर आया है, या तो वो फॉलो अप के लिए आया होगा या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन होगी स्टोमा की. सो यू विल राइट दैट ओनली. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट केम फॉर अ फॉलो अप फॉर द स्टोमा क्लोजर या फॉलो अप फॉर सम कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग द स्टोमा फॉर्मेशन, ऐसे कर कुल लिखोगे. एंड उसके बाद एचओपीआई यू विल स्टार्ट द पेशेंट, यू विल एक्सप्लेन द प्रोसीजर जो भी हुआ था. उसके बाद उसके लिए स्टोमा क्रिएट हुआ, स्टोमा की उसे प्रॉपर एजुकेशन दी गई थी एंड दैट उसके बाद स्टोमा की फंक्शनिंग भी शुरू हो गई. अब वो फॉलोअप के लिए आए या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, ऐसे करके यू विल एक्सप्लेन. सो आई एम repeating the same in English. The patient underwent an elective or an emergency जो भी हुआ, टेम्पररी लूप या एंड कोलोस्टोमी या आइलियोस्टोमी जो भी प्रोसीजर है इन द लेफ्ट और द राइट आइलियक फोसा. फॉलोइंग व्हाट प्रोसीजर, क्या हुआ था जिसकी वजह से ये करना पड़ा. फॉलोइंग द एंटीरियर रीसेक्शन फॉर द रेक्टल कार्सिनोमा 10 days बैक, patient is well and the stoma has started functioning with the passage of semi solid effluents once a day. ये होगा शॉर्ट हिस्ट्री में. ठीक है, फिर हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेशंस को आगे पूछना है. सो आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम. पेशेंट अंडरवेंट एन इलेक्टिव और इमरजेंसी टेम्पररी लूप या एंड कोलोस्टोमी या आइलियोस्टोमी इन द राइट और द लेफ्ट आइलियक फोसा फॉलोइंग एंटीरियर सेक्शन फॉर द रेक्टल कैंसर या कार्सिनोमा 10 days back. Patient is well. Stoma has started functioning with the passage of semi-solid effluents once a day. Now you will come on to ask the history of complications. So various complications हो सकती है. क्या पूछना है पहला, there was no history of pain या irritation at the site of the stoma. इनकी importance क्या, I'll tell that. There was no history of bleeding from the edges. There was history or evidence of sloughing or any change in the color of the
color at the stomal site, then history of diarrhea या impaction of stool था या नहीं, and very important है history of bleeding per rectum या tenesmus थी, and stricture तो नहीं फॉर्म हो गया कहीं, so passage proper passage था या नहीं stools का या semi solid contents जो थे. Now we have to see what could be the complications in case of a stoma. ठीक है, क्या हो सकता है. सो दे कैन बी अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट कॉम्प्लिकेशंस. अर्ली के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है फ्रॉम एज, तो हमने वो पूछा था. देन इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर स्किन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे कि सराउंडिंग एरिया में डर्मेटाइटिस हो गया, देन इन्फेक्शन हो सकता है, देन स्टोमा प्रोलैप्स कर जाए बाहर की साइड पर या रिट्रैक्ट कर दे अंदर की साइड पर. देन डिलेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे स्टेनोसिस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर स्टोमा जैसे ये निकला हुआ है इसके अराउंड पैरास्टोमल हर्निया हो जाए. ठीक है, सो दीज ऑल कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस. हमने हिस्ट्री पूछनी है. फिर हमने नेक्स्ट हिस्ट्री पूछनी है ऑफ द स्टोमल केयर कैसी हुई थी, उसकी क्या था. सो पेशेंट वॉज वेल काउंसल्ड फॉर स्टोमल केयर और नॉट. Patient is able to manage the stomal bag and stomal bag is changed in 3 days, 4 days, 5 days जितना भी है. Then proper care of the parastomal area was taken. Patient is advised high fiber diet and plenty of fluids. सेल्फ फिंगर डायलिटेशन करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को. सो यू हैव टू मेंशन दैट सेल्फ फिंगर डायलिटेशन इज डन बाय द पेशेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स. तो अभी तक हमने स्टोमा में क्या क्लासिकल पॉइंट्स देखे. ऑब्वियसली HOPI हमने को इलेबोरेट करना है, जो सर्जरी के लिए हुआ था वो, एंड उसके बाद स्टोमा फंक्शन हुआ या ना हुआ. फिर हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेशंस पूछना एंड स्टोमल केयर पूछना. ये 3 हेडिंग्स शुड बी कवर्ड. देन यू हैव टू टॉक अबाउट द पास्ट हिस्ट्री, जिसके अंदर प्रॉपर सर्जरी एंड उसकी हम हिस्ट्री लेंगे. देन हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री लेनी है एंड द फैमिली हिस्ट्री लेनी है. देन कम्स ऑन टू द स्टोमल एग्जामिनेशन, जिसपे जस्ट लाइक एनी अदर केस जनरल एग्जामिनेशन हमने लिखना है, एंड देन कमिंग ऑन टू द लोकल एग्जामिनेशन सीधा. सो इंस्पेक्शन पे यू हैव टू राइट द साइट. स्टोमा की साइट क्या है. So it is an exteriorized loop of the bowel with 2 openings है, या single opening which is visible in the left iliac fossa or the right iliac fossa. I have already said right iliac fossa वाली side usually ileostomy होगी, left iliac fossa वाली side usually colostomy होगी, and it is attached with stomal bag or not, and always remove the stomal bag also and then inspect, क्योंकि आपको उसके बाद palpation inspection सब करना पड़ेगा. Then loop is raised approximately 2 centimeters above, या it is at the level of the skin and it is held in place with a rubber tube and a sutured to anterior abdominal wall. Then so हमने साइट देख लिया, उसके बाद लूप के बारे में लिख लिया. अब नेक्स्ट लिख रहे हैं म्यूकोजा के बारे में. सो सराउंडिंग म्यूकोजा हेल्दी है, पिंकिश है. देन स्किन अराउंड द स्टोमा लिखना है. सो दैट इज अराउंड स्किन अराउंड द स्टोमल ओपनिंग स्मूथ है, हेल्दी है एंड इट शुड बी ड्राई. Then you have to write some negative history points that there were no evidence of, या अगर है तो obviously वो positive history में जाएगा. Of prolapse, I have already said prolapse बाहर, retraction अंदर. Then excoriation, maceration around the skin present था या नहीं. Fecal smell तो नहीं आ रही थी. Irregular scars या skin fold की corrugations present तो नहीं थी. Then you have to also mention about the stomal bag, whether the stomal bag was attached or not. Attached stomal bag was present, what type का था, disposable type का था, with flanks present था या नहीं, was it properly fitted or not, whether it contains semi solid stools या थोड़ी liquidy stools हैं या solid stools हैं, and whether the stomal bag is changed in how much duration. तो it is changed in 3 days, 4 days, 5 days, like so on. फिर हमने palpate करना है. So हमने palpate पे क्या करना है, there is no signs which are suggestive of any discharge or parastomal hernia. cuff impulse क्योंकि absent है. ठीक है. Then stoma allows the introduction of a finger, so that is not that is saying that there is no stomal stenosis. ठीक है, या stricture नहीं है. And finally we'll make a provisional diagnosis that from above history and examination my probable diagnosis is a temporary, या जो भी permanent तो rare होगा अगर मतलब पूरा रेक्टम ही हटा दिया हमने. सो टेम्पररी और अ परमानेंट डाइवर्टिंग लूप डिसेंडिंग कोलोस्टोमी, या फिर असेंडिंग कोलॉन की कोलोस्टोमी हो सकती है, बट वो राइट साइड पे होगी. या आइलियोस्टोमी है इन द लेफ्ट और द राइट आइलियाक फोसा टू अलाउ हीलिंग फॉर द डिस्टल anastomosis, and it is with or without any complications at present. ठीक है. That was all about this video. If you are enjoying this series, then please give this video a big thumbs up and also subscribe to my channel. And for more such video and content, you can go and check out the playlist which is available on my channel. Thank you.